बिहार में कांग्रेस की राजनीति एक बार फिर से चर्चा में है और न सिर्फ राजनीति बल्कि जिस रणनीति से कांग्रेस बिहार में चुनावी मैदान में उतरी है उससे कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि बिहार में कन्हैया कुमार को कांग्रेस क्या तेजस्वी के सामने प्रोजेक्ट करना चाहती है? क्या कन्हैया कुमार बिहार में कांग्रेस की तरफ से सीएम फेस हो सकते हैं? राहुल के तरह कन्हैया कुमार यात्रा करने का ऐलान किए हैं जिसका नाम है नौकरी दो पलायन रोको, और ये नाम रखा गया तो इससे क्या कांग्रेस किसके राह को आसान और किसके राह को मुश्किल में डालने की कोशिश कर रही है? क्या फिर से प्रेशर पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ी है कांग्रेस? इन तमाम सवालों को एक एक कर समझेंगे। आपको इस वीडियो में आराम से बताते हैं कि बिहार की राजनीति में कांग्रेस की क्या रणनीति है। बिहार की राजनीति में कांग्रेस एक बार फिर से अपने दम पर सक्रिय होने की कोशिश करती नजर आ रही है। खासकर चुनावी साल में प्रदेश की राजनीति में कन्हैया कुमार की कांग्रेस में बढ़ती भूमिका इस ओर संकेत कर रही है कि कांग्रेस राज्य में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश में जुटी है। सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस कन्हैया कुमार को बिहार चुनाव एंट्री कराकर तेजस्वी यादव को सीधी चुनौती तो नहीं दे रही है? यही सबसे बड़ा सवाल है। और बिहार में देखें तो कांग्रेस बिहार में अब अपने जनाधार को फिर से टटोलने की कोशिश कर रही है। कन्हैया कुमार की बढ़ती भूमिका और उनकी पदयात्रा इस बात का संकेत है कि पार्टी अपनी बची हुई ताकत को आंकना चाहती है। कन्हैया कुमार की गिनती कांग्रेस के सबसे युवा चेहरे में होती है और उनकी गिनती राहुल गांधी के करीबी नेताओं में भी होती है, और यही कारण है कि कन्हैया कुमार बिहार में रोजगार और पलायन के मुद्दे पर पदयात्रा की पूरी खाका तैयार कर चुके हैं। अब समझते हैं कन्हैया की एंट्री क्यों हुई बिहार में। बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच में मामला उलझता हुआ दिख रहा है। बिहार की प्रदेश कमेटी में इसकी जानकारी आला कमान को भी दी थी, लेकिन इसको लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। आरजेडी का आरोप है कि जिस पार्टी के मजबूत कैंडिडेट होंगे वहां से पार्टी का प्रत्याशी को उसी पार्टी के प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा, और यही कारण है कि कांग्रेस में अपने युवा कन्हैया कुमार को बिहार में पार्टी के जनाधार को मजबूत करने के लिए मोर्चा संभालने भेज दिया। अब कन्हैया कुमार ने बिहार से ही छात्र राजनीति की शुरुआत की। युवाओं के साथ वह सीधा संपर्क स्थापित करते हैं और तेजस्वी यादव की युवा चेहरे के पैरेलल कांग्रेस भी एक युवा चेहरा आगे करके अपने संगठन में युवाओं को जोड़ सकती है। और यह दूसरी वजह है कि नौकरी और पलायन के मुद्दे पर जो कांग्रेस की पदयात्रा चंपारण से शुरू हो रही है, इसकी रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी कन्हैया कुमार के कंधे पर दे दी गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव के लिए चुनौती भी है। तेजस्वी यादव भी युवा चेहरे हैं और कन्हैया कुमार के मैदान में उतरने से ऐसा माना जाता है कि तेजस्वी के इमेज में कमी देखी जा सकती है। और एक ये वजह है कि लालू प्रसाद यादव खुद भी बिहार में कन्हैया कुमार को तेजस्वी के सामने टिकने देने के फिराक में कभी नजर ही नहीं आए और ना कन्हैया कुमार को कभी सपोर्ट किया। और यह कोई नई बात नहीं है कि लालू प्रसाद यादव कन्हैया को सपोर्ट नहीं किए हैं। आरजेडी के लिए भी चुनौती के रूप में कन्हैया कुमार सामने आते रहे हैं, वो चाहे साल 2019 के लोकसभा चुनाव ही क्यों ना हो। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव को देखेंगे तो बीजेपी की तरफ से गिरिराज सिंह को जीत जरूर मिली थी। उन्हें 6,92,193 वोट मिले थे। सीपीआई की तरफ से कन्हैया कुमार को 2,69,976 वोट मिले। वहीं आरजेडी के तनवीर हसन को 1,98,233 वोट मिले। और उस समय आरजेडी ने सीपीआई का समर्थन नहीं किया था। अगर सीपीआई का समर्थन आरजेडी कर देती तो आरजेडी का 1,98,233 वोट और सीपीआई का 2,69,976 वोट, कुल वोट 4,68,209 होती। और फिर दोनों पार्टी अगर मिलकर चुनाव लड़ती तो हो सकता है कि बीजेपी के गिरिराज सिंह को आसानी से हरा देती। लेकिन शायद लालू प्रसाद यादव जानते थे कि अगर कन्हैया को तब सपोर्ट करते तो आज कन्हैया सबसे बड़ा नेता बनकर बिहार में उभर चुके होते। परिणाम यह रहा कि आरजेडी के सपोर्ट के बिना कन्हैया हार गए और बाद में सीपीआई को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 9 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ी थी और बिहार में इंडिया गठबंधन के चुनाव की कमान तेजस्वी यादव के हाथ में थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस
जा रही थी और फिर बिहार में पार्टी के चुनाव प्रचार में कन्हैया कुमार की एंट्री हो, ऐसा कांग्रेस का भी प्लान था। लेकिन लोकसभा चुनाव में आरजेडी के दबाव के कारण कन्हैया कुमार को बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं उतारा गया। 2025 विधानसभा चुनाव को समझे तो इसमें अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने 2020 के सीट शेयरिंग वाले फार्मूले की बात की है। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने पुराने फार्मूले की मांग की है। कांग्रेस की तरफ से कन्हैया मांग कर रहे हैं कि आरजेडी मजबूत प्रत्याशी है और जहां मजबूत प्रत्याशी होगी वहीं पर आरजेडी का या फिर कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। 40 से 45 सीटों पर कांग्रेस को उम्मीदवार देने की तैयारी आरजेडी कर रही है, जबकि आरजेडी के तरफ से जो डिमांड है कांग्रेस उसे मानने को तैयार नहीं। और यही वजह है कि 8 फरवरी को राहुल गांधी जब बिहार गए थे तो सीट शेयरिंग को लेकर भी बात हुई थी। कांग्रेस ये समझ रही है, इसलिए कांग्रेस ने अपनी पार्टी की तरफ से बिहार में 2 युवा चेहरे को चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार के लिए उतार दिया। पहला कृष्णा अल्लावरू और दूसरा कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार के बिहार के पॉलिटिक्स में सक्रिय होने पर कांग्रेस के प्रवक्ता ज्ञान रंजन का कहना है कि हर पार्टी को आजादी है अपने संगठन को विस्तार करने का। महागठबंधन में रहते हुए भी सभी राजनीतिक दल को यह आजादी है कि यह अपने संगठन का विस्तार करे और इसी को देखते हुए बिहार में कृष्णा अल्लावरू और कन्हैया कुमार जैसे युवा चेहरे को बिहार भेजा गया और राहुल गांधी के शय पर ये दोनों युवा नेता बिहार में चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर गए। अब तेजस्वी यादव के लिए चुनौती कैसे है ये समझिए। तेजस्वी यादव के रोजगार के मुद्दे पर अब कांग्रेस भी उसी मुद्दे के सहारे अपने राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटी है और यही कारण है कि छात्र, युवा, रोजगार और पलायन के मुद्दे पर कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को बिहार में आगे भेजा है। कांग्रेस आलाकमान को पता है कि कन्हैया का युवाओं के बीच में अलग क्रेज रहा है। बिहार में युवाओं, छात्र और रोजगार को लेकर तेजस्वी यादव लगातार बिहार सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। अब अपने 17 महीने के कार्यकाल में 4 लाख से अधिक नौकरी देने का दावा तेजस्वी यादव कर चुके हैं और इसी दावे के बदौलत वो फिर से चुनावी मैदान में हैं और कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव ने युवाओं को फोकस किया है और पूरे बिहार में युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे को बढ़ चढ़कर दिखाया और इसे ही प्रचार मिलाया। तेजस्वी के सामने चुनौती कितनी बड़ी है यह समझिए कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी के राजनीतिक बैसाखी के सहारे अभी राजनीति कर रही है। फिलहाल 2025 विधानसभा चुनाव में आरजेडी कांग्रेस को कम सीट देने की तैयारी कर रही है और अगर ऐसा रहा तो यही एक बड़ी वजह होगी कि कांग्रेस ने भी बिहार के राजनीति में कन्हैया कुमार जैसे युवा चेहरे को भेजकर तेजस्वी पर युवा पॉलिटिक्स का प्रेशर बनाने का काम भी किया है। और जहां नीतीश कुमार 19 सालों से मुख्यमंत्री हैं, वहीं पर युवा चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव को लोकप्रियता लगातार बढ़ाती जा रही है और तेजस्वी यादव 41%, एक सर्वे के मुताबिक 41% पसंदीदा हो गए हैं लोगों के बीच और नीतीश कुमार 18%। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी कन्हैया से आगे हैं। कन्हैया पैरेलली जाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव अब तक बिहार में कन्हैया कुमार की सक्रियता नहीं चाहते थे। लालू चाहते हैं कि महागठबंधन की तरफ से युवाओं का एक ही नेता हो और वो हो उनका बेटा तेजस्वी यादव। पलायन रोको यात्रा की शुरुआत चंपारण से कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार करेंगे और यह यात्रा 16 मार्च से 14 अप्रैल तक होगी। इसके नेतृत्व कन्हैया कुमार करेंगे, कृष्णा अल्लावरू करेंगे। यात्रा 4 हफ्तों में लगभग 20 जिलों से होकर गुजरेगी। यात्रा के जरिए पार्टी रोजगार, पेपर लीक और पलायन मुद्दों के जरिए युवाओं को पार्टी से जोड़ने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन बात यह भी उठ रही है कि आखिर सीएम फेस कौन होगा। तो सूत्रों के अनुसार से यह खबर यह भी चल रही है कि हो सकता है कि कांग्रेस जिस तरह से कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट कर रही है तो कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार सीएम फेस हो। हालांकि आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ, न ही आधिकारिक कोई बयान आया है। अगर इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे और तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।